सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने वाल। और आज ये वीडियो बना के मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे बाल जो कि पहले नहीं थे, बिल्कुल उड़ चुके थे। और यहाँ पे भी मतलब पूरे सर में इसी तरीके से आपको पूरे सर में बाल दिख जाएंगे। न्यू हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे हुई है। अभी तो मैंने तेल लगाया है बालों में, तो इसलिए कम दिख रहा है। और शैम्पू के बाद बहुत ज़्यादा बाल दिखेंगे, न्यू हेयर ग्रोथ दिखती है बालों में। छोटे छोटे बाल इस तरह से खड़े हो जाते हो और पूरे सर में पूरा स्कैल्प बालों से भर गया है। पहले बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। और मेरा ना क्या है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। मुझे एक लेंथ तक मेरे बाल जो है लंबे हो जाते हैं, उसके बाद फिर झड़ना शुरू होता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। और फिर जब मेरे बालों का झड़ना शुरू होता है तो फिर मैं क्या करती थी कि बालों को कटवा लेती थी, कि मुझे लगता था कि बालों को कटवा लेंगे तो फिर झड़ना कुछ कम होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता था। लेकिन क्योंकि मेरे बाल ना थोड़े से करली टाइप के हैं, करली हैं बाल, तो इसलिए ज़्यादा लंबे नहीं दिखते हैं। लेकिन अभी ना मैं बहुत खुश हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेयर ग्रोथ हुई है। ये देखो, अभी ना बालों में तेल लगा हुआ है तब भी ठीक है। और जब मैं बाल धुल के और अगर हम बालों को स्ट्रेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबे दिखने लगते हैं। अगर आपकी भी पहले आप वीडियो मेरे देखिएगा, मेरे बाल बस इतने थे, इतने से ज़्यादा कभी नहीं बढ़े हैं। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी हेयर ग्रोथ हुई है। तो कल मुझे मतलब अपने मेरा हेयर वॉश है का डे है कल। सप्ताह में मैं 2 बार बाल धुलती हूँ और 2 बार ही ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में। मैं आज पूरा हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आज बना रही हूँ अपना सीरम और टॉनिक बालों के लिए, जो मैं बाल धुलने से पहले अपने बालों में लगाती हूँ और फिर शैम्पू लगाती हूँ। तो शैम्पू मैं कौन सी लगाती हूँ वो भी मैं बताऊँगी, ऑयल मैं कौन सा लगाती हूँ वो भी बताऊँगी। पहले मैं एक चीज़ सोचती थी कि अगर हम बालों में ज़्यादा तेल लगाएंगे तो हमारे बाल उतने ही ज़्यादा लंबे होंगे, लेकिन सच बताऊँ ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बहुत ज़्यादा तेल लगाने से बाल मजबूत नहीं होते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि तेल लगाने से बाल झड़ते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तेल लगाने से बाल झड़ते हैं। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है और मुझे भी। जैसे मैंने आज हेयर वॉश किया और मैं आज ही अपने बालों में तेल लगा लूँ तो मुझे बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। तो ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट सेक्शन में, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि तेल लगाने के बाद ना बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं। तो तेल तो मैं लगाती हूँ, लेकिन कब लगाती हूँ, जैसे मुझे सुबह बाल धुलना है तो मैंने आज अपने बालों में तेल लगा लिया। तो सप्ताह में 2 बार बाल धुलती हूँ तो 2 बार इस तरह से तेल लगाती हूँ। रात भर के लिए छोड़ती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ। ज़्यादा आपको नहीं लगाना। बहुत लोग बहुत ज़्यादा भर भर के तेल लगाते हैं, तो वो भी किसी किसी का स्कैल्प, हर किसी का स्कैल्प एक टाइप का नहीं होता है। कि बहुत लोगों का ड्राई स्कैल्प होता है तो उनको तो ना ऑयल सूट कर जाता है, लेकिन जिनका स्कैल्प पहले से ही ऑयली है और भी ज़्यादा हम तेल लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर्स की रूट है, वो ब्लॉक होती है और बाल झड़ने लगते हैं और फिर उगते भी नहीं हैं। ये भी प्रॉब्लम है कि फिर न्यू जो हेयर है, क्योंकि झड़ने के बाद बाल बहुत लोगों के आ जाते हैं वापस से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रोम छिद्र हैं वो बंद ही हो जाते हैं और फिर नए बाल आते ही नहीं। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो। क्योंकि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो इसका बिल्कुल ये मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, जिस वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो आप सुबह की जो सनलाइट है वो भी, उसमें भी आप धूप ले सकते हो, या फिर आप ना दूध, घी, ये चीज़ें खाइए और विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हो। इससे हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, क्योंकि हेयर फॉल होने का कारण हमारे शरीर के अंदर से भी हो सकता है। तो चलो मैं आपको बताऊंगी अपना सीरम और शैम्पू, सारी चीज़ें, कि मैं कैसे इसको लगाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ और कैसे मुझे इसका इतना अच्छा फ़ायदा हुआ। सबसे पहले हम बनाएंगे सीरम। तो ये हेयर सीरम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच अलसी, यानी कि फ्लैक्सीड। अलसी बालों के लिए सुपर फूड से कम नहीं है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और ये हमारे स्कैल्प को भी बहुत अच्छे से नरिश करता है और ये हमारी जो बालों की जड़ें हैं उसको मजबूत बनाता है। साथ ही क्या होता है
कि बाल हमारे बीच से टूटने लगते हैं, बीच से डैमेज होकर टूटने लगते हैं। तो ये जो ब्रेकेज हो रहा है उसको ख़त्म करेगा और बालों की जो दो मुहे बालों की समस्या होती है जिससे हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, बाल नहीं बढ़ते हैं, ये उसको भी ख़त्म करता है। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही लिए हैं मेथी दाना। मेथी दाना भी बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें प्रोटीन होता है और निकोटीन एसिड होता है जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाता है और साथ ही डैंड्रफ को कम करता है, स्कैल्प की ईचिंग वगैरह है इसको कम करता है। और मेथी दाना ना बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। ये दोनों चीज़ मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दी हैं। अब जो अगली चीज़ वो मैंने यहाँ पे लिया है नीम। नीम भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। नीम की जो पत्तियां हैं वो अच्छे से धुल कर ले लो। और अभी नीम में आ रही हैं निवोली, मतलब नीम के जो फल हैं वो भी आ रहे हैं, तो वो भी आपको लेना है क्योंकि नीम स्कैल्प के लिए नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करेगा। और स्कैल्प में जो फंगस हो जाता है, डैंड्रफ है, ईचिंग है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं जिससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और फंगस की वजह से बाल ना बीच बीच से बालों में एकदम चांद जैसी दिखने लगती है, बाल बीच बीच से निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हालत हमारे स्कैल्प की ख़राब हो जाती है। और अभी ना गर्मियों में जो है वो पसीना बहुत आता है जिस वजह से हमारे बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आप नीम का इस्तेमाल ज़रूर करिए। थोड़ी सी स्मेल ज़रूर आती है नीम की, लेकिन अगर आप अपने बालों को और स्कैल्प को अच्छा बनाना चाहते हो, मजबूत रखना चाहते हो, तो ना आप नीम का यूज़ ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ जब आप पीसो तो थोड़ा सा पानी ज़रूर से इसमें ऐड कर लेना, फिर हम इसको पीस लेंगे तो ये बढ़िया पेस्ट बन जाता है। छान कर मैंने ले लिया है। अगर आपको नीम की बहुत ज़्यादा पत्तियों की स्मेल आती है, आप परेशान हो जाते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, नीम का पानी तैयार कर सकते हो, उसमें स्मेल नहीं आती है। मतलब नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर और फिर उस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नीम के जूस का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सिर्फ नीम का जूस, पत्तियों का जूस है, तो इसके फ़ायदे नीम के जो पानी है उससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे मैंने जो भिगो कर रख दिया था तो पूरी रात में ये अच्छे से फूल गया है और बढ़िया सा आपका मतलब मेथी दाना और जो अलसी है वो फूल के तैयार हो गया है। अब हमें इसका जेल निकालना है, तो मैं इसको पीस लूँगी और पीस के मैं छान कर इसका जेल निकालती हूँ। ये अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है फूलने के बाद, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो बहुत थिक हो जाता है। तो आप जब इसको पीसो तो पानी डाल के ही पीसना, नहीं तो फिर हमें छानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो जेल है वो नहीं निकलता है। तो आप छन्नी का इस्तेमाल करके भी इसको छान सकते हो, लेकिन छन्नी से उतना अच्छे से हमारा जेल नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए मैं तो हमेशा सूती कपड़े से ही इसको छानती हूँ जिससे पूरा जो जेल है वो हमारा निकल आता है। तो ये देखिएगा दोस्तों, इस तरह से मैंने जेल निकाल लिया है। अब हमें मिल चुका है ये मेथी और अलसी का जेल। अब यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच जो हमने नीम का जूस बनाकर रखा था वो इसमें मिला रही हूँ। ये हमारा हेयर सीरम बन रहा है। शैम्पू कैसे हमें तैयार करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी, तो आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। अब यहाँ पे मैं सीरम के लिए 4 चम्मच कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल की जगह पर आप जो ऑयल यूज़ करते हो, जैसे बादाम का तेल है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चम्मच 2.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो होम जो घर में एलोवेरा है, फ्रेश एलोवेरा है, तो उसको भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा इस हेयर सीरम में। अब मुझे ना थोड़ा सा ये थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा जूस और मिला लिया है। बहुत ज़्यादा ना तो आपको गाढ़ा रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। एक यहाँ पे मैंने विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो मिलाया है, क्योंकि विटामिन ई बहुत अच्छा रहता है हमारे बालों के लिए। तो इस तरह से आपको ये जो हेयर सीरम है वो तैयार करना है। इसको थोड़ा अगर अच्छे से आप मिक्स करोगे तो जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो में पहुँच गए हो तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस तरह हमारा सीरम बनके तैयार है। आप इस तरह की अगर आपके पास कोई खाली शीशी पड़ी है या ड्रॉपर है तो उसका इस्तेमाल करके आप लगा सकते हो, और हाथ से भी लगा सकते हो, जैसा आप चाहें उस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन जब हम ड्रॉपर से लगाते हैं तो ये पूरा हमारी जो हेयर्स की रूट तक हम इसको पूरे बालों में बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से ड्रॉपर की हेल्प से ही लगाती हूँ।
और दोस्तों जब आप इसको लगाओगे तो सच बता रही हूँ इतना अच्छा आपको फील होगा, आपके बाल एकदम सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। और गर्मियों में ना ये इतनी ज़्यादा आपके बालों में, आपके स्कैल्प में ठंडक देगा कि आपको नींद आ जाएगी इसको लगाने के बाद। इतना ज़्यादा ये कूलिंग इफ़ेक्ट आपके बालों को देगा और बालों को तो फ़ायदा पहुंचाएगा ही। आपने इसके इंग्रेडिएंट देख कर ही आप समझ गए होंगे कि इतने ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये जो हेयर सीरम हमने बनाया है, ये अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो ये सिर्फ बालों का झड़ना ही नहीं रोकेगा, बल्कि बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। जैसे हमारे स्कैल्प में पसीना की वजह से बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, लीखें हो जाती हैं, जुएँ हो जाते हैं, तो नीम की पत्ती का इस्तेमाल किया है तो ये इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। और बाल इतने ज़्यादा स्मूथ, इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे कि आप खुद अपने बालों को इसको ना 1-2 बार ही यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा जो ख़राब थे, रफ़ हेयर थे, वो कितने ज़्यादा शाइनी सिल्की हो गए हैं। और जब बालों में अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचता है, हमारे बाल जब सिल्की होते हैं, बालों का रूखापन ख़त्म होता है, तो बाल झड़ना भी अपने आप ही बंद हो जाता है। और जो बाल बीच बीच से कंघी करते समय टूट जाते हैं, वो बाल आपके बिल्कुल टूटना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब बाल उलझेंगे नहीं तो कम बाल आपके टूटेंगे। तो इस तरह से आपको इस हेयर सीरम को लगाना है। अब बात आती है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल इसको स्टोर कर लीजिए। फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हो, किसी शीशी में भरकर आप रख लीजिए और ये आपका 1 सप्ताह आराम से चल जाता है। वीक में 1 बार बना लो, अगले सप्ताह फिर इसी तरीके से आप इसको बना कर रख लो। तो ये सप्ताह में आप जब बाल धोते हो 2 बार 3 बार, तब आप इसको यूज़ करो। बाल धुलने से 20 मिनट 25 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आप लगा लो। आपके बालों में ये बढ़िया से सूखने के बाद भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। आप चाहें तो इसको रात भर भी अपने बालों में रख सकते हैं। बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो हमने नीम का जूस ऐड किया उसकी थोड़ी सी जो है वो स्मेल बालों में आती है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरी रात भी इसको अपने बालों में ऐसे ही लगाकर छोड़ सकते हो। अच्छे से लगा लीजिए। फिर जब पूरे बालों में अच्छे से लग जाए सीरम, तो सिर्फ उंगलियों से, ये ध्यान रखें नाखून आपके स्कैल्प में ना लगने पाए, क्योंकि जब नाखून स्कैल्प में लगते हैं तो उस वजह से हमारे बाल टूटने लगते हैं। तो उंगलियों से अच्छे से आप ना मसाज दीजिए अपने बालों को बिल्कुल भी, क्योंकि जब हेयर फॉल होता है तो अगर हम बालों में मसाज करते हैं तो हमारे बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि आप ये वाला हेयर सीरम लगाकर अपने बालों में मसाज कर रहे हो, तो आपके बाल ना तो टूटेंगे ना आपके बाल झड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमने जेल वाली जो सारी चीज़ें डाली हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपके स्कैल्प को बनाएंगे, आपके बालों को बनाएंगे, जिस वजह से बिल्कुल भी आपके बाल टूटते नहीं हैं। अच्छे से आप स्कैल्प पर 5 से 10 मिनट मसाज करिए और मसाज करने के बाद छोड़ दीजिए। अब हमने जो नीम का जूस बचा के रखा था, तो उसमें मैं मिलाऊंगी अपनी शैम्पू। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो, जिस भी ब्रांड की शैम्पू इस्तेमाल करते हो, वो शैम्पू आप इस जो नीम का जूस है उसमें मिला लो। आपका नीम शैम्पू तैयार हो जाएगा और इस शैम्पू से आप अपने बालों को धोना शुरू करो। फिर देखो आपकी हेयर ग्रोथ कैसे होती है। आपके बालों का झड़ना रुकेगा, स्कैल्प में जो खुजली हो रही है या फिर स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर से बताइएगा। ये जब आप बताते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।